बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरवे नमः। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से श्री श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री श्री गिरी माँ जी की असीम अनुकंपा से हम सब गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्री गुरु चरणों में उपस्थित होकर वाक पुष्पांजलि दे रहे हैं। कोई भजन के माध्यम से, कोई स्तुति के माध्यम से, तो कोई दो शब्दों के माध्यम से। तो आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। आज गुरु की कृपा पाने का, बचाने का पर्व है। गुरु की प्रसन्नता लेने का पर्व है। इस दिन बड़ी दूर दूर से लोग अपने अपने गुरु के द्वार पर पहुंचे हुए हैं और पूजा कर रहे हैं। तो क्योंकि देखो, जो हमें विद्या पढ़ाई जाती है, हम विद्यालय से शुरू करते हैं। पहले माता पिता विद्या पढ़ाते हैं घर में, पर क्या सभी अविद्या का पाठ पढ़ाते हैं? मैं ये नहीं कह रही माता पिता की इसमें निंदा नहीं, परंतु मैं, मेरा, तू, तेरा जहाँ पढ़ाया जाए, वो चाहे घर में हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, अगर हम मेरा तेरा नहीं छोड़ते तो वो अविद्या ही है। तो ये अविद्या ही गु शब्द है, गु, जो हमने गुरु गीता में पढ़ा कि अंधकार। तो अंधकार से अब हमने आना है प्रकाश की ओर। तो वो है विद्या, ब्रह्म विद्या। विद्या नाम भगवान ने कहा मैं ब्रह्म विद्या हूँ। तो वो ब्रह्म विद्या कहाँ से मिलती है? ब्रह्म स्वरूप गुरु के द्वार पर ही मिलती है। तो अभी अभी स्तुति में हम सुन रहे थे कि गुरु ने जहाँ जहाँ चरण रखे वो तीर्थ हो जाता है। यहाँ पर अष्टम पीठाधीश्वर जी आए, दशम पीठाधीश्वर जी आए, जिन्होंने चल कैलाश आश्रम से अचल कैलाश आश्रम की श्री गिरी माँ जी को प्रेरणा दी और बहुत ही मेहनत से श्री गिरी माँ जी ने ये कल्प वृक्ष लगाया, जिसकी छाया में आप आज बैठे हुए शीतलता का अनुभव कर रहे हो। तो अध्यात्म रामायण में आता है कि अविद्या क्या करती है और विद्या क्या करती है। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को ही बताया कि अविद्या जन्म मृत्यु देने वाली है और विद्या उस जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली है। तो हमें करना क्या है? अविद्या से छोड़कर विद्या में आना है। अविद्या संस्थितेर हेतु विद्या तस्य निवर्तिका, तस्मात् यत्न सदा कर्तव्यो विद्याभ्यास मुमुक्षुओं को विद्या का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। तो विद्या क्या है? रू शब्द आया। अब गु तो समझ आ गया होगा कि अविद्या, शरीर मैं हूँ, मेरा, तेरा, तो ये है अविद्या। परंतु इससे छूटने का मार्ग कौन देते हैं? गुरु। रू शब्द भी आया, तो रू प्रकाश का वाचक है। तो अब अविद्या क्या है ये भी श्री राम जी बता रहे हैं। देहो हम इति या बुद्धि अविद्या सा प्रकीर्तिता। मैं शरीर हूँ, ये अविद्या है। और नाहम देहश चिदात्मेति विद्येति सामान्यते। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जैसे आप अभी कभी कई वक्ताओं के माध्यम से सुन रहे थे कि जो हमें प्रतिदिन माता जी मदालसा की लोरी में पढ़ाते रहे, जो संत जन अपने वचनों में बोल के जाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम इसको देखने वाले साक्षी हो। तो ये होती है विद्या। तो हमें गुरुजन विद्या का पाठ पढ़ाते हैं, इस अंधकार से निकालते हैं, प्रकाश की ओर ले जाते हैं और असत से सत की ओर ले जाते हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाते हैं। कौन है वो? सद्गुरु। तो इसलिए जीवन में गुरु तो कई होते हैं, माता पिता शिक्षक, जिससे भी हम कुछ सीखते हैं वो गुरु होता है।
परंतु सदगुरु एक ही होते हैं जो हमें ब्रह्म विद्या का पाठ पढ़ाते हैं, जो हमें परमात्मा का नाम लेने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमें इस अंधकार गर्त से, कीचड़ से निकाल कर यहाँ पर शीतल वृक्ष की छाया में बिठाते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा का पर्व, प्रकाश पाने का पर्व, प्रकाश को फैलाने का पर्व, गुरु के वचनों पर दृढ़ता पूर्वक चलने का पर्व है। तो बस आज मुझे ये जरूर कहना है कि हमारे में थोड़ा अपरिपक्वता आती जा रही है। जरा उधर से सुना, ये कर लो, उधर भागते हैं, ये कर लो, उधर भागते हैं। परंतु आपने अभी अभी भक्तों के मुख से ही सुना होगा कि जिन्होंने एक ही जगह विश्वास रखा, कई बार हमें देर मिल जाती है वो चीज मिलने में, तो हम घबरा जाते हैं। वो हमारे भलाई के लिए नहीं होती, जल्दी मिलती, ये भी सोचो। तो हमेशा सकारात्मक विचार सोचो। एक शिष्य गुरु की शरण में गया तो गुरु ने कहा कि भिक्षा मांगकर लानी होगी। तो गया वो भिक्षा मांगने, तो वहां पर किसी तांत्रिक की गली में चला गया। उस तांत्रिक ने उसको कहता है कि भिक्षा दो, भिक्षा दो, गुरु के नाम पर, मेरे सदगुरु के नाम पर भिक्षा दो। उसने ऐसा कुछ शब्द बोला, वो कहता है सदगुरु क्या होता है, सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, किसके नाम पर भिक्षा लेने है, और कह रहा है उसके नाम पर, उसी से ले जाओ। तो वो कहता है सदगुरु से बड़ा कोई नहीं। तो वो कहता है तेरी आज रात को मृत्यु हो जाएगी, या तो मृत्यु की भिक्षा देता हूँ। तो उस तांत्रिक ने उसे मृत्यु की भिक्षा दे दी। वो तो बड़ा घबरा गया। अब गुरु के पास पहुंचा तो गुरु कहते क्या भिक्षा लाए हो, जो 2 घरों से ली थी वो तो दी, और फिर कहने लगा मुझे तो मृत्यु भिक्षा रूप में मिली। अब बेचारा बहुत घबराया कि मेरी तो रात को आज मृत्यु ही हो जाएगी। तो अब गुरु ने कहा कि भिक्षा तो दे जो 2 घरों से लाया, भूख लगी है, हम तो खाएंगे। तो गुरु ने तो खा ली, उसने नहीं खाई, कि जिसको पता हो कि रात को मर जाना है। तो अब जब रात हो गई तो गुरु ने कहा मेरे हाथ चरण दबा दो, मेरे को आज दर्द हो रही है पैरों में, वो छोड़ना मत, जब तक मैं कहूँ ना तब तक छोड़ना। तो वो चरण दबाता रहा। अब एक प्रहर बीता तो उसकी माँ आई सच में उसको मिलने। बेटा तू कहाँ आ गया हमारे को छोड़कर, चल तेरे घर के सब रो रहे हैं, तेरे को चलना पड़ेगा, ऐसी ऐसी बात हुआ, तेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा। उसने बहुत बुलाया, माँ पर दूर खड़ी है, आगे नहीं आ सकती। वो कहता है माँ मैं नहीं वहाँ तेरे को प्रणाम दूर से करता हूँ, मैंने गुरु के चरण लिखा। फिर दूसरा प्रहर आया तो वो स्वर्ग से देवता आए कि चल तेरे को ये पद मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ क्या तू बैठा हो। वो कहता है नहीं मैं गुरु के चरण लिखा, यहाँ पे आ जाओ। लक्ष्मी जी आई, तेरे को बहुत लक्ष्मी मिलेगी। परंतु जो भी आए सबने बहुत लुभाने का उसे प्रयत्न किया, उसने गुरु के चरण नहीं छोड़े। चौथा प्रहर आ गया, सूर्य उदय हो गया, गुरु उस दिन देर से उठे, उनकी लीला थी। तो उन्होंने कहा क्यों तू तो मरा नहीं, तूने तो आज मर जाना था। वो कहता कैसे, आए तो बड़े जने थे परंतु आपने कहा था चरण मत छोड़ना, और आपने कहा ही नहीं कि बस कर मैं जागता रहते थे। अब तुझे समझ आई तो वो बहुत फूट फूट कर रोया। मतलब कहने का अभिप्राय है कि यदि हम गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखेंगे तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब माँ के कहने पर चला जाता तो बस गया, देवताओं के कहने पर चला जाता, लक्ष्मी जी आई, राज्य मिलने लगा, परंतु उसने ये कहा कि मेरे गुरु की जो आज्ञा। तो हमें माता जी कितना भंडार भरकर दे गए हैं ब्रह्म विद्या का, और फिर हम छोटी छोटी चीजों पे, वहाँ तेल निकल रहा है, वहाँ शहद निकल रहा है, वहाँ ये हो रहा है, ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो। माता जी के पास कोई आता था, माता जी ये हो जाएगा, वो कहते कुछ नहीं होना, इतनी जोर से मैंने देखा बोलते हुए। तो सच में कुछ बाल भी बांका नहीं हुआ, परंतु हम जब विश्वास में हमारी कमी आती है तो कुछ कह नहीं सकते। ये भाई जो गुरु वचन में डट गए अंत 84 के, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। तो जो नवधा भक्ति है उसमें भी जो आपको गुरु मंत्र देकर गए हैं, जो आपका अनुष्ठान देकर गए हैं, अगर आप उसमें आलस्य ना करो और दृढ़ता पूर्वक उस मंत्र का जाप करो तो कोई माई का लानी जो आपका कुछ बिगाड़ सके, तो हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता।
इसलिए गुरु वचनों को रखना संभाल के। गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। और मांगने की भी ऐसी चीजों की जरूरत नहीं जो आप मांगते। आपने बहुत कुछ बोला कि हमें हमारे भंडार भरते हैं, वो तो होगा ही, परंतु असली वस्तु मांगो जो मीरा ने मांगी। खर्च न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। इस दर पे आगे ऊंचे दर पे आयो तो ऊंची चीज मांगो, जिससे हमारा लोक परलोक में कल्याण हो। तो समय बहुत हो चुका है, तो सबसे यही प्रार्थना है कि आप गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास रखते हुए अपने इस जीवन को सुधारो और अन्यों का भी सुधार करो। जो गुरु वचन हमें देकर गए हैं कि पारायण करो, नाम जप करो, विचार करो, सत्संग करो, वही करना है, और जो नहीं करना उसको मत करो। तो बस कल्याण ही कल्याण है। श्री सद्गुरुदेव के चरणों में हम सबका कोटिशा नमन है। वंदना बारंबार